वो उस ढांचे को घेर लिया और उसके ऊपर चढ़ गए। तो हम भी हमारा वो जो सुरक्षा का घेरा था उसको तोड़ ताड़ के और पड़ोस के लोगों के पास गए। तो पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने इतना कोऑपरेट किया कि अपने घरों से गेती, पावड़े और वो जो खोदने के सामान थे वो निकाल निकाल के दे दिया। मैं भी एक परिवार से गेती मांग के लाया और जब उस ढांचे को खोदने लगा मैं, तो एक तिल के बराबर वो गेती घुसती थी उसके अंदर। बहुत मजबूत ढांचा था, पर कार से मैं जाने कहां से शक्ति आई कि उन्होंने उस ढांचे को भी, गुस्सा इतना आया कि तहस नहस 5.5 घंटे में तो सारे ढांचे को नीचे गिरा दिया। और रात्रि में फिर हम थक गए थे दिन भर। साथियों नमस्ते, मैं अमित गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना झालावाड़ न्यूज़ 20। आज जहां पूरा देश भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी में लगा हुआ है और कल 22 जनवरी को भव्य रामलला अपने सुंदर मंदिर में विराजमान होंगे। इससे पहले जो कार सेवा हुई, कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दे दिया और राम मंदिर के लिए अपनी देह त्याग दी, लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई, इससे बारे में हम कार सेवकों से बराबर लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी संगी, जो प्रदीप संगी, ये इनसे मुलाकात करेंगे और अपन जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप कार सेवा की है और कितनी बार कार सेवक रहे हैं। भाई प्रदीप जी नमस्ते। आपका हमारे चैनल झालावाड़ न्यूज़ 20 में स्वागत है। हाँ धन्यवाद। तो आप ने 2 बार कार सेवक रहे हैं आप? हाँ 2 बार रहा मैं, एक तो 1990 में और एक 1992 में, दोनों बार कार सेवा में गया मैं। अच्छा, तो वहाँ का कैसा माहौल रहा, मतलब कैसे क्या देखा आपने? सब कुछ चैनल के द्वारा आप हमें बताएं, दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हुए। हाँ 1990 में जब कार सेवा का आह्वान हुआ, 30 अक्टूबर को प्रतीकात्मक कार सेवा करनी थी, तो उस समय मैं निवाई में सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य था और वहाँ पर मैं संघ का सह तहसील कार्यवाह था। तो 18 लोगों के जत्थे का मैं नेतृत्व करते हुए और कार सेवा में गया था। तो जैसे ही हम सवाई माधोपुर से ट्रेन में बैठे तो फतेहपुर सीकरी में हमको सब कार सेवकों को उतार लिया। तो वहाँ से हमको जो अस्थाई जेल आगरा स्टेडियम में बनाई हुई थी उसमें लेकर के वहाँ की यूपी की रोडवेज की बसों में लेके गए। वहाँ हम रुके, थोड़ी देर तो रुके हम, पर हमारा मन वहाँ नहीं लगा। हमारा तो रामलला के दर्शन करने की इच्छा थी और वहाँ पर प्रतीकात्मक कार सेवा में जाने की इच्छा थी। तो हम चुपचाप वहाँ चकमा उकमा दे करके और वहाँ से सवेरे रात भर तो वहीं रुके और सवेरे पहले हम पैदल रेल की पटरी के सहारे चले। लगभग 20 किलोमीटर दूर टूंडला करके एक स्टेशन आता है, टूंडला। उस स्टेशन पर हम पहुँचे। फिर वहाँ हम थक गए थे बुरी तरह, शाम भी हो गई थी और हमने दिन में भूंगड़े जो हमारे साथ लेके गए थे वो भूंगड़े खाए। और वहाँ कहीं होटल पे जाए तो पहचानने का डर था, इसलिए हम कहीं होटलों पे नहीं गए और कोई स्टेशन आता था तो हम साइड में से निकल करके वहाँ पहुँच जाते, वहाँ पटरी पे वापस आ जाते, पटरी के सहारे गए। हमारे पाँवों में छाले पड़ गए और वहाँ जैसे ही हम वहाँ पहुँचे टूंडला स्टेशन पे, तो पास ही बस स्टैंड था, वहाँ पहुँच करके हमने कानपुर का टिकट लिया। तो कानपुर वाली गाड़ी में हम बस में बैठे तो 15-20 किलोमीटर चले होंगे और फिर एक चौराहा, वहाँ पर पुलिस थी। उस कितने स्वयंसेवक साथ थे आपके? वो उस समय हमारे साथ वो 18 का पूरा जत्था मेरे साथ। वो उसमें कुछ अनपढ़ लोग थे जो बेचारे पहली बार घर से बाहर निकले थे। विशेष करके 3 जो कार सेवक थे वो मुझे ही केंद्रित मान करके चल रहे थे। तो उनको वहाँ जैसे हम वहाँ रोका, हमको पुलिस ने उतारा, हमको पहचान लिया हमारे बैग से और हमारे सबसे पूछते गए और उतारते गए, पूछते गए उतारते गए। कुछ प्रश्न पूछते थे वो, पर मैं आखिरी में उस बस से मैं उतरा, बाकी सबको उतार लिया था। क्योंकि मैंने ऐसा परिचय दिया था कि मैं तो कानपुर जा रहा हूँ और सिविल लाइन में रहूँगा, मेरे एक रिश्तेदार है उनके यहाँ जा रहा हूँ, मैं कार सेवा में नहीं जा रहा हूँ, ये झूठ बोला मैंने। पर वो जब मेरे साथी सारे उतर गए, वो पढ़े लिखे थे जो मेरे को भी उतरना पड़ा। थाने में लेके गए। थाने में हमने थानेदार साहब 11:30 बजे थानेदार साहब ने पूछा कि आप लोगों ने भोजन भी किया कि नहीं।
मैंने कहा साहब 20-25 किलोमीटर पैदल चले हैं, सब भूखे के भूखे ही हैं। तो उन्होंने एक होटल खुलवाई हमारे लिए, और वो होटल वाला भी एक पंडित था बेचारा, उसने हमको बहुत अच्छा भोजन करवाया। लगभग हमने 12:30 बजे के आसपास भोजन किया होगा, और रात्रि में विश्राम वहीं किया। पुलिस ने ढाबे में भोजन करवाया? हाँ, ढाबे में भोजन करवाया। पुलिस ने कोऑपरेट किया? कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। फिर सवेरे थानेदार ने मुझे कहा बुला करके कि देखो प्रदीप जी सरंगी, हमने वो गीत बोला था वहां पर, वो गीत बोल रहा था मैं उनके सामने, जो गीत सुना उन्होंने मेरा, वो गीत बोला हमने, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे हम। कितने टाइम रहे थे जेल में? वहाँ जेल में हम, फिर वो जैसे ही थानेदार जी ने मुझे कहा कि प्रदीप जी आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, और वो मेरे साथ जो 3 कार सेवक ऐसे थे जो अनपढ़ थे, वो मेरे ऊपर आश्रित थे। अब मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता, वो डर गए, तो उन्होंने ये कहा कि अब तो यहीं रुकेंगे, अपन तो यहीं रहेंगे। फिर हमको वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो हमने वहाँ कहा, वहाँ भी घोष लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, खूब घोष लगाए। और फिर रास्ते में जब वहाँ से मजिस्ट्रेट ने हमको जेसी दे दी, तो हमको मैनपुरी की सेंट्रल जेल में ले जा रहे थे, मैनपुरी की सेंट्रल जेल में। तो रास्ते में वो जो पुलिस वाले थे, उन्होंने फिर वो वही गीत मेरे से कहा कि भाई साहब वो गीत बोलो, और मैंने सुनाया उनको पूरा गीत, जो फैल रही है आंगन में विश्वेल कुचल कर मानेंगे, जो स्वप्न देखते बाबर के वो विश्वेल कुचल कर मानेंगे। बहुत सुंदर प्रदीप जी। एक चीज और सामने आती है कि वहाँ जो मंदिर का ढांचा गिरा, तो क्या वहाँ के लोगों ने भी सहयोग किया है ढांचा गिराने में? तो 1992 की, ये तो 90 की घटना सुनी मैंने आपको, 1992 में हम 30 नवंबर को वहाँ पहुंच गए थे, और रोज रामलला के दर्शन करने जाते थे। मैं असनावर में आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य था, वहां से 39 लोगों का जत्था लेके गए थे हम, जिसमें स्वर्गीय कल्याण जी पाटीदार वहां के पूर्व प्रधान थे, वो भी हमारे साथ थे, और उनको साथ लेकर के गए हम वहाँ। और जैसे वहाँ रोज दर्शन करने जाते थे हम वो रामलला के, वहां पर हमने उस ढांचे को देखा हमारी आंखों से, उसमें गिरते हुए भी और पहले भी, उसमें खंभों पर मूर्तियां खुदी हुई थी, और परिक्रमा थी, और तुलसी क्या रहा था वहां हमने देखा हमारी आंखों से। और वहां पर मस्जिद में तो यूं कहते मस्जिद नहीं, वो ढांचा था, और मस्जिद के अंदर तो हाथ धोने के लिए, वजू करने के लिए स्थान होता, वहां कोई वजू का स्थान नहीं था। और हमने उसको देखा, और 6 दिसंबर को मैं उसी साल का तृतीय वर्ष, संघ का तृतीय वर्ष करके आया, एकदम युवा था, मैं स्वयंसेवक था, तो मुझे उस ढांचे की सुरक्षा के लिए लगाया गया। 7 वाहिनी बनी थी, सुरक्षा का दायित्व तो आपको दिया हमको, जो हम तीसरी वाहिनी में कि पहले कार सेवा नहीं हो जाए। जैसे हमको रोज वहां उदाहरण दिया जाता था कि जैसे 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने 1 दिन पहले विद्रोह कर दिया, अगर वो 1 दिन पहले विद्रोह नहीं करते तो हमको आजादी 1857 में मिल जाती। ये हमको उदाहरण देते थे विनय कटियार। तो हमको उसकी सुरक्षा के लिए कि कहीं पहले ही नहीं तोड़ दे इस ढांचे को लोग, तो उसकी सुरक्षा में हम थे। तीसरे घेरे में थे हमारे वाहिनी प्रमुख सुंदर जी कटारिया, उदयपुर के, जो अपने जो राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब जी कटारिया के छोटे भाई है, वो हमारे वाहिनी प्रमुख थे, और हमने उसका ढांचे की सुरक्षा कर रहे थे। और जैसे ही कार से वहां को हुजूम उमड़ा और उन्होंने उस ढांचे को घेर लिया और उसके ऊपर चढ़ गए, तो हम भी हमारा वो जो सुरक्षा का घेरा था उसको तोड़ ताड़ के और पड़ोस के लोगों के पास गए। तो पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने इतना कोऑपरेट किया कि अपने घरों से गेंती, पावड़े और वो जो खो देने के सामान थे वो निकाल के दे दिया। मैं भी एक परिवार से गेंती मांग के लाया, और जब उस ढांचे को खोदने लगा मैं, तो 1 तिल के बराबर
वो गेती कुश्ती थी उसके अंदर, बहुत मजबूत ढांचा था। पर कार से में जाने कहां से शक्ति आई कि उन्होंने उस ढांचे को भी गुस्सा इतना आया कि तहस नहस 5.5 घंटे में तो सारे ढांचे को नीचे गिरा दिया। और रात्रि में फिर हम थक गए थे दिन भर, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो शाम को हम वापस हमारे स्थान पर जहाँ हमारा आवास था वहाँ एक मंदिर में आए हम, और वहाँ जाकर कुछ खाया। हमारे कोटा विभाग की एक जगह भोजनशाला बनी हुई थी, उसमें एक एक तहसील का नंबर आता था। ऐसा भी सुना है वहाँ से कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहन के ही कार सेवकों के ऊपर गोली चला देते हैं। नहीं, वो 92 में तो कोई गोली नहीं चली साहब। 92 में तो जो वर्दी पहने हुए थे वो भी थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने भी वर्दियां खोल ली और साधारण वेश में आगे वो पुलिस वाले भी, और उन्होंने भी हमारे साथ कार सेवा जय श्री राम खूब नारे लगाए उनने और उसमें किया। वहां पर संघ के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कार सेवकों को आह्वान किया माइक से, मंच से, कि आप लोग रुको, ऐसा मत करिए मत करिए। पर केवल एक तो साध्वी ऋतुम्बरा जी और उमा भारती ने कहा एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ऐसा वो नारा लगा रहे थे। और उन्होंने उनके आह्वान पर कार सेवकों में जोश काफी था और तोड़ ताड़ करके रात्रि को ही उस मलबे को हटाया। और रात्रि को ही टेंट कहीं से दुकान खुलवा के वो लोग टेंट लेकर आए, उस रामलला को एक टेंट के मंदिर में रात को ही विराजमान, सुबह सुबह होते होते 4-5 बजे के आसपास उसको विराजमान किया। और बाकी जो कार सेवक कुछ तो मलबा हटा रहे थे, बाकी के कार सेवक ने ये सोचा पुलिस नहीं आ जाए, मिलिट्री नहीं आ जाए, सब सड़कों पर पत्थर, गुमटे, पेड़ और वो ला करके सारी सड़कें जाम कर दी थी। और कार सेवक हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक थे। दूसरे दिन 7 तारीख को शाम तक तो हम वही रहे, और 8 तारीख को सवेरे पहले हमको आकर के लोगों ने आह्वान किया कि चलो भाई ट्रेनें लगा दी वहां पर। तो अयोध्या स्टेशन तक हम पैदल गए और वहां पर जाकर के हम स्टेशन से बैठ करके वापस हमारे गंतव्य की ओर आए। और फिर इन सरकार ने, अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, उसको भी बर्खास्त कर दिया था और फिर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो हमको बड़े गर्व के साथ हमसे पूछा लोगों ने कि कार सेवक कौन कौन थे। मैंने कहा हम भी थे, और हमने बड़े गर्व के साथ कहा। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को उस समय भी कुछ लोगों को नजरबंद कर लिया था। मैं भी 8 दिन तक अज्ञातवास में रहा और वहां असनावर के विद्यालय में पढ़ाने नहीं गया। हमारे को कार्यकर्ताओं ने निर्देश था कि आपको घर पे नहीं सोना है, अगर घर पे सोओगे तो प्रतिबंध इसलिए पुलिस उठा सकती है। सरकार बर्खास्त हो गई थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो इतने संघर्ष के बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो पूरा देश मना रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? मतलब कैसा? बहुत खुशी, अपार खुशी है। और वो तो हमारे संगठन का आह्वान है, नहीं तो मैं 22 तारीख को चाहे लाख काम छोड़ करके जाता, पर वहां पर मैं जाता। पर 26 तारीख को हमारा आह्वान है और हम जाएंगे। हमारे सामने 92 की कार से 4 राजस्थान के कार सेवकों का बलिदान हुआ, जिसमें शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी, महेंद्रनाथ जी अरोड़ा अजमेर के थे, शहीद सेठाराम माथनिया गांव के जोधपुर के थे। आप ज्यादा ही भावुक हो गए हो अंदर से। मैं उस समय को याद करके, हम जब कार सेवा में गए तो गोलियों का डर था, हमारे माता पिता को के भी नहीं गए और पत्नी को तो पता भी नहीं था, उसका तो डीएनसी हुई थी, घर पे छोड़ के गया था। और उस कार सेवा में बहुत अच्छा दृश्य था। और मैं जोशीला होते हुए भी उस समय गया था। और फिर उसके बाद मुझे भगवान ने ऐसा अवसर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब मंदिर बनाना है, तो मुझे इसे 12 जिले का निधि संग्रह का संयोजक का दायित्व दिया गया। हमने गांव जा करके पैसे इकट्ठे किए, लोगों ने लाखों रुपए दिए, खूब मुक्त से दान किया। और हमने बकानी से 18 लाख रुपए इकट्ठे किए, बकानी खंड से 59 लाख, झालावाड़ जिले से 4.5 करोड़ रुपए। और 12 विभाग है जिसमें सरकारी जिले 12 और झालावाड़ आता है, तो हमने उसके 16 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। और अभी भी हमको जब वो राशि इकट्ठी करके वहां पर भेजा, और फिर उसके बाद जब ये अभी आह्वान आया
तो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने को चित्तौड़ राजस्थान के 3 प्रांत बना रखे, चित्तौड़, जयपुर, जोधपुर। अभी आरएसएस का क्या दायित्व है आपके पास? मैं विभाग का धर्म जागरण संयोजक हूँ, 12 विभाग का। 12 विभाग। और 26 तारीख को हमारा चित्तौड़ प्रांत के लोग वहां पर अयोध्या जाएंगे। हमारा रिजर्वेशन हो गया है। हम सब 26 जनवरी को हम लोग जाएंगे। शाम को कोटा से ट्रेन मिलेगी हमको और हम जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए। देखा आपने कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के काज में एक कार सेवक के रूप में प्रदीप जी शंगी पहुंचे थे और किस तरह से वो आज इस माहौल को देखकर गदगद हो चुके हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल झालावाड़ न्यूज़ 20 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छी लगने पर शेयर जरूर करें।